तो नंबर 8 होने के नाते आपका रूलिंग प्लैनेट तो है जी सैटर्न। डिसिप्लिन की बात करता है, कर्म की बात करता है, स्ट्रक्चर की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है। वेल यूनिवर्सल ईयर नंबर है 1, वो किसका नंबर है? वो सूर्य का नंबर है। सैटर्न रिलेटेड रेमेडीज की बात करो तो ओम शनिश्चराय नमः शनि चालीसा आप सैटरडे को पढ़ सकते हैं। ओम शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स आप कर सकते हैं। सैटरडे को कोई भी दान किसी अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन को दे सकते हैं। अब हम आ रहे हैं लास्ट नंबर विच इज नंबर 9 फॉर द पर्सनली। अब आते हैं सबसे पावरफुल पार्ट ऑफ दिस वीडियो और वो है एफर्मेशन जो आपको साल भर हेल्प करेगी आपकी लाइफ में 2026 को बेहतर से बेहतरीन बनाने में। नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो सीरीज ऑफ पर्सनल ईयर नंबर में ये लास्ट वीडियो है, यानी पर्सनल ईयर नंबर 8 एंड पर्सनल ईयर नंबर 9 की वीडियो है। इससे पहले मैं पर्सनल ईयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की डाल चुकी हूँ। 8 और 9 की ये वाली आ रही है वीडियो। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 से 7 के बीच में है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। 2026 की प्रेडिक्शंस में डल चुकी हैं। और अगर आपका पर्सनल ईयर 8 या 9 में से कोई भी है तो ऑब्वियसली आप वेट करेंगे ही करेंगे यहाँ तक। लेकिन आप उनमें से हैं जो अभी पहली बार चैनल से जुड़े हैं या जिसको पर्सनल ईयर नंबर अभी निकालना नहीं आया है या गए साल में उन्होंने मेरी पर्सनल ईयर नंबर्स की वीडियो नहीं देखी, तो रुकिए, ठहरिए, एक डायरी लानी पड़ेगी। आपको अपना मोबाइल भी लाना पड़ेगा बिकॉज कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली आपको चाहिए दो चीजें, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मंथ ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ मतलब मैं अपना एग्जांपल अगेन देती हूँ हर बार की तरह। 21 नवंबर, 21 नवंबर, जी हाँ मेरा बर्थडे इसी मंथ में है। तो 21 नवंबर, 21 प्लस नवंबर का 11, ये दोनों ऐड करेंगे। इसके अलावा 2026 का सिर्फ 26 लेंगे हम, 2000 नहीं लेंगे। उसके पीछे भी एक रीजन है, बिकॉज हम आपका पर्सनल ईयर ढूंढ रहे हैं, हम साल का पर्सनल ईयर नहीं देख रहे हैं। तो पर्सनल आपका है और उसके लिए आपके लिए डे भी जो ऐड होगा। तो 26 का 26 लेंगे, 26, और इसके बाद कैलेंडर पे जाएंगे, यानी 21 प्लस 11 प्लस 26। और 2026 के कैलेंडर में 21 नवंबर कब फॉल कर रहा है? 21 नवंबर फॉल कर रहा है सैटरडे को। हर एक डे का एक नंबर होता है। तो संडे का 1 है, मंडे का 2 है, ट्यूसडे का 9 है, वेंसडे का 5 है, थर्सडे का 3 है, फ्राइडे का 6 है, सैटरडे का 8 है। ये नंबर्स हैं, राइट? ये इनको इसलिए ये नंबर्स दिए गए हैं बिकॉज इनसे रेलेवेंट जो प्लैनेट है उसका एक नंबर होता है, इसीलिए ये दिए गए हैं। तो क्योंकि 8 मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगले साल सैटरडे को मेरा हैप्पी बर्थडे पड़ेगा, तो मैंने नंबर इसमें ऐड कर दिया 8। तो क्या हुआ टोटल? 21 प्लस 11 मंथ का नंबर, 26 ईयर का नंबर, 8 मंथ डे का नंबर, बन गया टोटल 66। अब इसको हमें सिंगल डिजिट में लाना है। 6 प्लस 6 12, मतलब 1 प्लस 2 3, 3 मेरा सिंगल डिजिट हो गया, यानी अगले साल 2026 में मेरा पर्सनल ईयर बनेगा 3 जुपिटर एक्सपेंशन का नंबर है। उसकी वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनका नंबर आता है 8 या फिर आता है 9। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 8 के बारे में। वेल, अभी तक चैनल के साथ जुड़े हुए हो और सब्सक्रिप्शन का बटन कहीं भूल गया तो चल ऑन कर दीजिएगा, बिकॉज इसके बाद हम एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शंस पे आएंगे और फिर न्यूमरोलॉजी आएंगे। तो कहीं आपसे कुछ भूल चूक हो जाए, रह जाए, मिस आउट हो जाए, फिर बाद में बोलेंगे मैम ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसीलिए। तो नंबर 8 होने के नाते आपका रूलिंग प्लैनेट तो है जी सैटर्न। डिसिप्लिन की बात करता है, कर्म की बात करता है, स्ट्रक्चर की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करता है, जिससे अक्सर लोग बहुत डर जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है भैया, 8 आ गया पर्सनल ईयर तो क्या होगा। वेल, यूनिवर्सल ईयर नंबर है 1, वो किसका नंबर है? वो सूर्य का नंबर है। अब कहने को तो सन के साथ सैटर्न की बात करें तो बाप बेटे का रिश्ता है इनका। सूर्य बात किसकी करता है? पावर की बात करता है। अब सोचो सन और सैटर्न एक साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? पावर भी होगी और पर्पस भी होगा। यानी आपके पास वो पावर तो आ रही है, लेकिन अगर उस पावर को आपने किसी पर्पस के लिए यूज किया तो आपके वारे न्यारे हैं, बट उस पावर को आपने मिसयूज किया तो मामला गड़बड़ है। तो ये साल आपके लिए हार्डवर्क का तो है, मटेरियल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हार्ड वर्क करने का है। अब देखते हैं कीवर्ड्स क्या हैं। तो पहला कीवर्ड है आपके लिए कर्मा और रिवॉर्ड्स, दूसरा कीवर्ड है लीडरशिप, तीसरा है मटेरियल ग्रोथ, चौथा है इंटीग्रिटी और बैलेंस, और पांचवा है डिसिप्लिन और पेशेंस। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं और वो चैप्टर ये कहता है आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो 2026 में, क्योंकि आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 है।
जो भी आप रीप करोगे वही आप हार्वेस्ट करोगे, मतलब जो भी आप उगाओगे, जो सो करोगे वही आप रीप करोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मटेरियल एक्सपेंशन है, बिजनेस की ग्रोथ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। आपको बहुत पावरफुल फील होगा, बहुत डिटरमिन्ड फील करोगे और आपको ऐसा लगेगा बस भाई आप तो पूरी हिम्मत करके अपने आप को एस्टेब्लिश करना ही है। इस तरह की फीलिंग आपके साथ रहेगी। आप अपने मुकाम पे कामयाबी की तरफ बहुत दृढ़ता से लगे रहोगे, फर्मली लगे रहोगे। अब भले ही वो बिजनेस है, भले ही वो पार्टनरशिप है, भले ही ब्रांड आइडेंटिटी है, इन सब के लिए आप मेहनत से काम करोगे। साल के मिडिल आते तक आपको विजिबल राइज नजर आएगा, आपके स्टेटस में, आपकी रिकग्निशन में, आपकी अथॉरिटी में, और आपको लगेगा वाओ। अब आते हैं चैप्टर 3 पे कि चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि बहुत डरा दिया जाता है ना 8 से, तो चलो हम चैलेंजेस की बात करते हैं। सैटर्न हमेशा टेस्ट लेता है। कैसे टेस्ट लेता है? जो काम 2 दिन में पूरा होना हो सकता है उसके लिए 4 दिन लग जाए, हो सकता है उसके लिए 30 दिन लग जाए, और आपको लगे डिले क्यों, ऑब्स्टिकल्स क्यों? बिकॉज आपको वहां ये समझना है कि आपकी पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, या आपकी ह्यूमिलिटी का टेस्ट हो रहा है, या आपकी वो ईगो माइंड का टेस्ट हो रहा है, बिकॉज वन ईगो की भी बात करता है। तो आपको ये देखना है किस चीज का टेस्ट हो रहा है। आपको बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहना आउटकम्स के साथ, काम करना है, फल की चिंता छोड़ दे ऊपर वाले पे। लीडरशिप से रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब ऐसे लगेगा ये बॉस कल तक तो बहुत मेरे से प्यार से बात करता था, आज जाने किसको क्या हो गया। तो आपको फर्मनेस से तो डील करना है, बट थोड़ा सा एम्पथाइज करते हुए भी डील करना है। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी स्ट्रेसफुल फीलिंग हो सकती है, मतलब आपको या तो आप ओवरवर्क्ड फील करोगे या टोटली अपने आप को इग्नोर करोगे, साइडलाइन करोगे, तो बर्न आउट भी हो सकते हो। सैटर्न ने आपकी इंटीग्रिटी टेस्ट करनी है, आपकी कंसिस्टेंसी टेस्ट करनी है। समय पे उठना, समय पर काम पे जाना, समय पर खाना खाना, सब कुछ समय पर करना है और ऑनेस्टी के साथ करना है। अंडर द टेबल वाला काम मत करिएगा, इस साल आपको बड़े भयंकर वाले धक्के मिल सकते हैं। चलिए जी, अब आते हैं अगले चैप्टर पे कि रेमेडीज क्या हैं इस साल के लिए। सैटर्न रिलेटेड रेमेडीज की बात करो तो ओम शनिश्चराय नमः शनि चालीसा आप सैटरडे को पढ़ सकते हैं। ओम शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स आप कर सकते हैं। सैटरडे को कोई भी दान किसी अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन को दे सकते हैं। इसके साथ साथ एनिमल्स को फीड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जैसे कि काउज हो सकती हैं, क्रोज हो सकते हैं, एंड्स हो सकते हैं। और हो सके तो वीक में एक बार किसी एक मंदिर जरूर दर्शन करके आइए, भले ही वो शनि मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, उनसे आप भगवान से ब्लेसिंग्स लीजिए, ग्राउंडेड रहिए और आशीर्वाद। डेली लाइफस्टाइल में हेल्थ से रिलेटेड खाना, आपको नेचुरल खाना खाना है, भारी भरकम और गरिष्ठ खानों से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है। सी सॉल्ट का बात आपको रेगुलरली लेना है। सुबह की सूरज की रोशनी आपको बहुत हद तक पॉजिटिविटी देगी और सकारात्मक सोच की तरफ लेकर जाएगी। मनी को हमेशा एक टूल की तरह यूज करना है, एक एनर्जी की तरह यूज करना है, वो एक ट्रॉफी की तरह यूज नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको जब भी ऐसा लगे कुछ प्रॉब्लम है तो 3 लंबी गहरी सांस लेनी है और कहना है आई एम रिस्पॉन्डिंग विद पेशेंस एंड विजडम। ये आपको मदद करेगी। ग्रैटिट्यूड हो सके तो, जो कि इतना पावरफुल मेथड है अपनी लाइफ में कुछ भी लाने का, उसको सिंसियरली यूज करना है। ग्रैटिट्यूड कैसे लिखते हैं उसके बारे में मैंने 30 डेज चैलेंज लिखा था, आप उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी डोनेशंस आपको करनी है। एक छोटा सा आप काम कर सकते हैं, एक जार, एक गुल्लक होती है ना, उसको आप एक मंदिर में या कहीं पे भी रख लीजिए और एक रूल बना दीजिए, जैसे 8 रुपए का डोनेशन जा रहा है। अब 8 रुपए मिले तो बहुत अच्छा, 8 नहीं मिले तो 10 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट आपने हर रोज उसमें साल भर डालना है। और जब साल का एंड हो जाएगा उसको तोड़िएगा, पूरा निकालिएगा और उससे रिलेटेड जितना भी पैसा जुड़ा हुआ होगा वो आप किसी की पढ़ाई में या किसी और की हेल्प करने में जरूर दे दीजिएगा दान में। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि 8-8 रुपए करके आपने कितने सारे पैसे जोड़ लिए। क्रिस्टल्स की बात करें तो कौन से क्रिस्टल्स हैं आपको जो हेल्प करेंगे, इस चैप्टर में हम देखते हैं। पहला है एमेथिस्ट, आपकी माइंड को चितर बितर करने से रोकेगा। आप एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं। ब्लैक टूरमलिन को यूज कर सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा से आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। जैसे कहते हैं ना, आपके आसपास एक लाइन, लक्ष्मण रेखा बन जाएगी ताकि कोई भी नकारात्मक सोच या ऊर्जा आप तक ना आ पाए। जब आपको ऐसा लगे काम में बहुत ज्यादा फंस गए हो और ग्राउंडेड फील नहीं कर रहे, रेस्टलेस फील कर रहे हो, तो हेमेटाइट को राइट हैंड में पहन सकते हैं। पाइराइट को आप अपने पास यूज कर सकते हैं क्लस्टर की फॉर्म में। ये सक्सेस इस साल बहुत देगा आपको, तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं। अगेन लब्बीज रसूली लीडरशिप की क्वालिटी को, कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा। रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस देने वाली हूँ आपको कुछ ऐसे जो आपको जरूर लिखने हैं इस बार जर्नलिंग में। पहला,
मेरा ऐसा कौन सा कार्मिक लेसन है जिसने मुझे शो अप किया, मतलब जो मुझे शो अप कर रहा है और ये कह रहा है कि इसको समझ ले, इसको सुधर ले। तो कौन सा कार्मिक लेसन जो बार बार मेरी जिंदगी में आया है, जिसने मुझे कुछ समझाने की कोशिश की है, उसको आप एज अ थर्ड पर्सन समझेंगे और लिखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं अपनी पावर को दूसरों की भलाई में कैसे लगा सकता हूँ, मैं अपने नेम को, अपने फेम को, अपने मनी को किसी और की हेल्प करने में मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि मैं अगर ग्राउंडेड रहना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से ग्रेटफुल रह सकता हूँ ताकि मैं ग्राउंडेड रहूं, धरातल पर ही जुड़ा रहूं। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चंस लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते चलते आपको एक एफर्मेशन दे रही हूँ जो आपको लिखनी है, और लिखने के बाद आपको अपने मिरर में, शीशे में लिख के लगा देनी है, जो साल भर वहीं रहेगी। और उसको हर रोज बोल कर पढ़ना है, मन में नहीं, बोल कर पढ़ना है। आए, इसके बाद अपना नाम लिखना है। Honor my efforts. I respect my karmas. My success is steady. My integrity is unshakable. I lead with patience, serve with humanity, and create with divine purpose. That's it. तो चलिए जी, नंबर 8 का पर्सनल ईयर हो गया खत्म। अब हम आ रहे हैं लास्ट नंबर, विच इज नंबर 9 फॉर द पर्सनल ईयर। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 निकला है, जो कि मेरा लास्ट ईयर निकला था, तो 9 नंबर बात करता है कुछ चीजों की, यानी मार्स की, मंगल की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, करेज की बात करता है, एक्शन की बात करता है, विल पावर की बात करता है, कुछ चीजों में कंप्लीशन की बात करता है। ये यूनिवर्सल ईयर 1 है, सूर्य का नंबर है, 20261 है। आप इस साल में कुछ चीजों को फुलफिल होता हुआ पाएंगे। आपके जो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग हेल्ड डिजायर्स थे, वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। कुछ ओल्ड साइकिल्स भी कंप्लीट होंगे। तो इस साल कौन से कीवर्ड्स हैं उन लोगों के लिए जिनका पर्सनल ईयर नंबर 9 आया है? तो पहला कीवर्ड है आपकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट होगी। दूसरा कीवर्ड है आपकी कुछ चीजें कंप्लीट होंगी, क्लोजर्स भी होंगे लाइफ के, वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकते हैं। तीसरी चीज है सक्सेस एंड रिकग्निशन तो मिलनी लाजमी ही लाजमी है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों को दिल पर पत्थर रख के आपको लेट गो करना है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। पांचवा, बहुत सी बातों को लेकर इमोशनल क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है। चलें अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं कि आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं 2026 में। वो सब तो कीवर्ड्स थे। तो पहला, आप एक्सपेक्ट करेंगे ये साल आपको रिवॉर्डिंग लगेगा, मतलब आपको लगेगा कुछ, आपको आपकी मेहनत, जो आपके पास्ट 8 साल की मेहनत थी, 8 साल का तजुर्बा था, 8 साल की चीजें थी, 9th पे साइकिल खत्म होता है ना, तो इस बार आपकी उस 8 साल की मेहनत रंग लाएगी। दूसरी चीज, आपकी बहुत सारी चीजें फुलफिल होंगी, कंप्लीट होंगी। फॉर्चून कहते हैं ना, खुलेगा आपका जिंदगी का। आपकी जो चीजें अस्त व्यस्त पड़ी थी, जो लूज एंड्स थे, जो खत्म होनी थी पर नहीं हो पा रही थी, उनको आप खत्म करेंगे, बिकॉज आप जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको फिनिश करेंगे, लूज एंड्स को टाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपने किसी एग्जाम की तैयारी करनी थी तो इस साल आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। लोग आपको देखेंगे, आपको बहुत एडमायर करेंगे एज अ रोल मॉडल और एज अ मेंटोर। चलिए जी, तो अब आ जाते हैं चैलेंजेस पे, जो कि थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे। कौन से चैलेंजेस हैं 2026 में आपके लिए? वेल, बहुत सारे नहीं है, छोटे मोटे हैं। पहला तो ये कि आप इमोशनली थोड़े से ना अपने आप को सेंसिटिव फील कर सकते हो। फुल मून, न्यू मून पे तो करोगे ही करोगे, इसलिए ज्यादा सोचना मत उस बारे में। बस आप ये कहना, जब हो रहे हो तो इट्स ओके। दूसरी चीज, थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे कहा ना, कुछ पेनफुल एंडिंग्स हैं आपकी लाइफ में, वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसमें से बाहर आने में। इंपॉर्टेंटली सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकती है, आप चीजों को लेकर थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, या आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं, या मतलब आपको ऐसा लग सकता है, बिकॉज मार्स की एनर्जी गो गेटर एनर्जी तो होती है, बट वो कहता है ना, बस मैं खत्म ही कर दूंगा सब चीजों को, मैं पूरा टोटली बहुत नेगेटिव या पेसिमिज्म मोड में आ जाए, ये हो सकता है। और वो हमेशा नहीं होगा, वो ट्रिगर्स होंगे कुछ कुछ, उन ट्रिगर्स को लेते हुए आपको ग्राउंडिंग करनी होगी। इसके अलावा प्रॉब्लम हो सकती है कि आप, हो सकता है कुछ लोगों को ना अननेसेसरीली डाउट करना शुरू करते हैं, मतलब आधे अधूरे में पहुंचे रास्ते में, तो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, टीम के साथ काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, और अधूरे में पहुंच के हाफ वे थ्रू यू स्टार्ट जजिंग देम, यू स्टार्ट डाउटिंग देयर इंटेंशंस। वो मत करिएगा, और वो ट्रिगर्स आएंगे आपको। तो ये दोनों ट्रिगर्स की मैंने बात की। अब क्या इसके लिए रेमेडीज हैं? चलो, सबसे पहले तो ओम मंगलाय नमः 108 टाइम्स आप ट्यूजडेज को चैंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। दूसरा, आप हनुमान मंदिर एटलीस्ट ट्यूसडे के ट्यूसडे विजिट करिए, आपको अच्छा लगेगा। आप चाहें तो आप सिंपली रेड कलर के पेन से राम राम 9 टाइम्स एटलीस्ट हर रोज सोने से पहले लिखकर सो सकते हैं। अगर पूरा पेज लिखें तो नथिंग लाइक। इसके साथ साथ में आप ट्यूसडे के ट्यूसडे लाल रंग की जो मसूर की दाल है, उसको आप एज डोनेशन में दे सकते हैं। लाल मसूर, मतलब मलका मसूर जिसको बोलते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़
से बनी हुई, अब तो सर्दी का टाइम है, गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ आप डोनेट भी कर सकते हैं। अब लाइफस्टाइल की बात करें तो मैं कहूँगी हर रोज कोई भी एक चीज आपको फिजिकली एक्टिव रखने के लिए करनी है। योगा हो सकती है, वॉक हो सकती है, ब्रिस्क वॉक हो सकती है, जिमिंग हो सकती है, कोई भी चीज तो आपको करनी है। नहीं कर सकते कुछ तो म्यूजिक चलाइए, 5 मिनट डांस कर लीजिएगा उस पे, बिकॉज उससे क्या होगा, जो आपकी स्टक इमोशन एनर्जी है वो उसको एक फ्लो मिल जाएगा। माइंडफुल रह के जीना है आपको, एक रूटीन को कंसिस्टेंट बनाना है। जैसे सोने का अगर रूटीन है उसको कंसिस्टेंटली सेम रखिएगा। ये नहीं एक दिन 10 बजे सो गए, एक दिन 2 बजे सो रहे हैं, एक दिन क्या 12 बजे सो रहे हैं। कोशिश कीजिएगा सेम रखने का। इसके अलावा आपको जर्नलिंग करनी है। जर्नल आपको ये करना है कि मैं क्या चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल हो सकती हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं जिनके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो चीज़ें आप जब लिखेंगे तो आपको ग्रैटिट्यूड अपने आप से होने लगेगा। इसके साथ साथ में फूड का डोनेशन, क्लोथिंग का डोनेशन अच्छा रहेगा। अगर कोई फिजिकली बीमार है तो आप दवाइयाँ उनको दे सकते हैं। इमोशनली डिस्ट्रेस में तो आप उनके साथ थोड़ी देर बैठ सकते हैं। यंगर जो लोग हैं, जैसे यंगर सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे यंगस्टर्स हैं, आप उनको सकारात्मक सोच दे सकते हैं अपने वाणी से, अपनी बातों से। और रिलेशनशिप को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बिकॉज मार्स बात करता है रिलेशनशिप मेंटरिंग की भी। अब आते हैं क्रिस्टल्स पे जो इस साल आपको मदद करेंगे। तो सबसे पहला क्रिस्टल है रेड कोरल। बहुत ही ब्यूटीफुल कमाल का क्रिस्टल है, बहुत खूबसूरत क्रिस्टल है। ये आपको स्ट्रेंथ भी देगा, ये आपको वाइटैलिटी भी देगा, आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, आपको प्रोटेक्शन भी देगा और आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगा। और इसको आप अपनी रिंग फिंगर में लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कहीं भी पहन सकते हैं। इसके साथ साथ कार्नेलियन भी ऑलमोस्ट सिमिलर काम करेगा, बट कार्नेलियन आपको इसके बतौर मोटिवेशन भी देगा। अपार्ट फ्रॉम व्हाट रेड कोरल डज, मोटिवेशन भी देगा, आपको क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड देगा, आपको एक जोश देगा, एक जुनून देगा वो काम करने के। आपने देखा होगा मैं बहुत बार कार्नेलियन अक्सर पहनती हूँ। इसके साथ साथ में हम ब्लड स्टोन पहन सकते हैं जो ग्राउंडिंग में मदद करेगा आपको। आपको जैसे कहते हैं ना, पुराने ओल्ड पैटर्न्स हैं उसमें से निकालने में भी ब्लड स्टोन हेल्प करेगा। इसके साथ साथ रेड जैस्पर ग्राउंडिंग में मदद करेगा। तो स्पेसिफिकली फुल मून, न्यू मून के टाइम में आप रेड जैस्पर को जरूर से पहन लिया करिएगा। गार्नेट आपको पैशन देगा, सक्सेस देगा और आपकी एनर्जी का जो रिन्यूअल है ना वो भी गार्नेट ही करेगा। चलें अगले चैप्टर पे आते हैं और बात करते हैं रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, यानी जर्नलिंग के लिए आपके कौन से 3 क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं। तो पहला ये, क्या मैं अच्छी तरह से, पूर्णतः से, कंप्लीटली रेडी हूँ उस चीज को रिलीज करने के लिए जो मेरी लाइफ में, जिसका काम या चैप्टर खत्म हो गया। दूसरी चीज, जो मेरी एंडिंग्स लाइफ की हुई हैं उन्होंने मुझे न्यू बिगिनिंग्स में किस तरह से हेल्प करी है। तीसरी बट नॉट दी लास्ट बट वेरी वेरी पावरफुल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन इज, क्या आप अभी भी अपना पुराना एंगर, रिग्रेट या परफेक्शनिज्म को पकड़ के बैठे हो? मतलब अभी भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हो? इतना ही क्या बुरा कर दिया कि छोड़ नहीं पा रहे हो? इसके ऊपर आपको काम करना है। क्या चीज आपको पकड़ रही है जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो? अब आते हैं सबसे पावरफुल पार्ट ऑफ दिस वीडियो और वो है एफर्मेशन जो आपको साल भर हेल्प करेगी आपकी लाइफ में 2026 को बेहतर से बेहतरीन बनाने में। लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी, आई एम्ब्रेस कंप्लीशन विद करेज एंड ग्रेस, एवरी एंडिंग लीड्स टू अ ब्राइटर बिगिनिंग एंड आई वॉक फॉरवर्ड इन पीस, पावर एंड पर्पस। दैट्स इट। अब इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आपको जब जब देखना है आप वापस आए, या फिर इससे रिलेटेड पॉइंटर्स को प्लीज लिखिएगा। 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लिख कर रख लीजिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बहुत हैंडी रहेंगे। अभी आपको याद रहेंगे, 1 महीने बाद नहीं रहेंगे। तो स्पेसिफिकली जर्नलिंग के टिप्स, एफर्मेशंस आपको लिखनी ही है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ 2026 आपकी जिंदगी में एक नई दिशा, एक नया मुकाम, एक नई सोच लेकर आए।